जो आंखें तुम्हें प्यार से देखती है वही आंखों के पीछे कभी कभी एक शातिर खिलाड़ी अपना खेल रच रहा होता है। तुम समझती हो सब ठीक है, वो तुम्हारा हीरो है, तुम्हारा रक्षक। पर धीरे धीरे वही हीरो तुम्हारे दिल का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ ले रहा है और तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता कब तुम्हारा प्यार उसका एक्सपेरिमेंट बन गया है। नमस्कार और स्वागत है लव लव्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरुष की डार्क साइकोलॉजी के बारे में, यानी वो पहलू जहां इंसान के दिमाग का अंधेरा उसके उजाले से ज्यादा गहरा होता है। डार्क साइकोलॉजी असल में एक ऐसी सोच का अध्ययन है जहां इंसान के इरादे में मैनिपुलेशन यानी कूटनीति, चालबाजी, डिसेप्शन, धोखाधड़ी और कंट्रोल, नियंत्रण करना छुपा होता है। जहां मोहब्बत के नाम पे प्रभाव डालना और अपना शासन चलाने का खेल चलता है। हर मर्द के दिमाग में दो चीजें होती है, एक में प्रकाश और दूसरे में अंधेरा। उनके अंदर मुसलसल एक लड़ाई चलती रहती है, अच्छाई और बुराई, जज्बात और ईगो, मोहब्बत और कंट्रोल के बीच। कुछ पुरुषों में ये लड़ाई बहुत भयंकर होती है, अंदर से जला देने वाली। वो अपनी इनसिक्योरिटी, ईगो और दबाव बनाए रखने के जुनून में अपने पार्टनर पर चतुरता से अपने अंधेरेपन को आजमाते हैं और वहीं से शुरू होती है पुरुष की डार्क साइकोलॉजी। पर एक बेहद अहम बात यहाँ स्पष्ट कर दूं, ये वीडियो मर्दों को बुरा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि उन अंधेरे पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए है। डार्क साइकोलॉजी इंसान का एक हिस्सा है जिससे हम पूरी तरह नफरत या नकार नहीं सकते, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सारे पुरुष ऐसे ही होते हैं। नहीं, हमारा मकसद तुम्हें जानकारी देना है ताकि जब कोई मर्द तुम्हारे जज्बात से खेलने लगे तुम समझ सको, रोक सको और अपने ऊपर से उनका अंकुश हटा सको। और इसके बाद लड़कियों की डार्क साइकोलॉजी पर भी वीडियो आ रहा है, क्योंकि सच्चाई दोनों तरफ की होती है। पर उससे पहले मेरे प्यारे देखने और सुनने वालों, लव लव्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। दिल से खुशी होती है जब कोई सब्सक्राइब करता है, क्योंकि तब लगता है कि ये मेहनत रंग ला रही है। तुम्हारा एक क्लिक मुझे हौसला देता है और ये यकीन भी कि मैं ऐसे ही मनोविज्ञान पर आधारित वीडियोस बनाता रहूं ताकि तुम अपने रिश्ते और गहराई से समझ सको। धन्यवाद। कुछ पुरुषों का प्यार नहीं बल्कि एक तरीका होता है नियंत्रण और कब्जा जमाने का। वो चाहता है कि तुम उसके दायरे में रहो, उसी सोच के हिसाब से जियो। उसके इरादों में प्यार एक जरिया बन जाता है जिससे वो तुम्हारे दिल के रास्ते से तुम्हारे दिमाग पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है। पहले वो तुम्हें ध्यान से समझता है, तुम्हारी हर छोटी बात, हर कमजोरी नोट करता है। धीरे धीरे एक दिन तुम अपनी ही सोच पर शक करने लगती हो कि क्या तुम सही हो या गलत। यही उसका मेंटल कंट्रोल का खेल है। वो तुम्हें उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट या आश्रित बना देता है। तो चलो शुरू करते हैं वो 5 कूटनीति जो कुछ मर्द लड़कियों पर इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से सुनना, चौथा दाव बताएगा कि वो तुम्हें क्यों चूज करता है। सबसे पहला दाव पेच जो तुम्हें इमोशनल तौर पे तोड़ देता है वो है साइलेंट ट्रीटमेंट। इस पर मैंने विस्तार में एक वीडियो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तुम्हारा पार्टनर गुस्से में चुप हो जाता है, कभी कभी घंटों या दिनों तक बात नहीं करता, तुम सोचती हो शायद वो स्पेस चाह रहा है, पर असल में ये उसके जालसाजी की नीति होती है, सजा देने का एक खामोश चालाक तरीका। जैसे कि लड़ाई के बीच में वो अचानक कमरा छोड़कर निकल जाता है या बाहर चला जाता है और फिर लौट के भी बात नहीं करता घंटों या दिनों तक। जब तुम कुछ पूछती हो तो बस फाइन, ठीक है, व्हाटएवर जैसे खारिज करने वाले जवाब देता है ताकि आगे बात ना हो। वो टीवी देखेगा, फोन यूज करेगा या घर के काम भी करेगा, लेकिन तुम्हारे सवालों या बातचीत का जवाब नहीं देगा। इसका मकसद सीधा है, तुम्हें मेंटली इतना घबरा देना कि तुम खुद ही उससे माफी मांग लोगी, भले ही गलती तुम्हारी ना हो। ये इमोशनल कंट्रोल का एक चलन है ताकि आगे चलकर तुम उसके सामने बोलने से पहले 2 बार सोचोगी।
दूसरी रणनीति फीलिंग्स को छोटा करना। वो तुम्हें ये एहसास दिलाता है तुम्हारी फीलिंग्स कुछ ज्यादा ही है या गलत है। जब तुम किसी बात पर परेशान होती हो तो वो फौरी बोल देता है तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो या ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मकसद तुम्हारी आवाज को छोटा कर देना ताकि बात खत्म समझ ली जाए और उसकी जिम्मेदारी खत्म। इसके चलते कुछ और उदाहरण सुनो। जब तुम दुखी या इनसिक्योर हो वो कहता है तुम बहुत सेंसिटिव हो यार, या तुम्हारे जज्बात का मजाक उड़ा देता है। जब तुम नाजुक बात शेयर करती हो वो तुरंत किसी और टॉपिक पर ले जाता है, चेंजिंग द टॉपिक। तुम्हारी सक्सेस को हल्का दिखाना या उसका क्रेडिट चुरा लेना, तुम्हारे विचारों पर हंसना, घर के काम में जानबूझकर लाचारी दिखाना ताकि तुम सब कुछ संभाल लो। वो अपना जिम्मा बांट ना सके इसलिए ये करता है। जब बार बार ऐसा होता है तुम धीरे धीरे अपनी ही फीलिंग्स पर शक करने लगती हो। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ और यही उसका लक्ष्य था। ये रणनीति तुम्हारी भावनात्मक हकीकत को कमजोर कर देती है ताकि तुम हमेशा उलझन में बनी रहो और वो अपने हिसाब से कंट्रोल हासिल कर सके। एक बात बता दूं, अगर इस वीडियो को तुम पसंद करते हो जैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो मैं इस विषय का दूसरा भाग भी बनाऊंगा। तीसरा छल जो अक्सर रिश्ते तोड़ देता है वो है वेपनाइजिंग लॉजिक, यानी तर्क शास्त्र को अपना हथियार बनाना। जब तुम इमोशनल हो रही होती हो वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए सिर्फ लॉजिक, आंकड़े, फैक्ट्स और डेटा लेकर आता है। तुम्हारी फीलिंग्स को हल्का या मामूली कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल, तुम दुखी हो क्योंकि वो वादा करके 1 घंटा लेट आया और फोन भी नहीं किया। तुम कहती हो तुम्हें एक कॉल तो करना चाहिए था ना, और उसका जवाब अरे यार थोड़ा सोचो, गूगल ट्रैफिक में 45 मिनट्स की देरी दिखा रहा था, मैंने सिर्फ 15 मिनट एक्स्ट्रा लिया है, 1 घंटा लेट आना नॉर्मल है, तुम बिल्कुल ओवर रिएक्ट कर रही हो। ऐसे ही आंकड़ों में के पीछे छिपकर वो तुम्हारे दर्द को रद्द कर देता है। इसका नतीजा सीधा है, वो अपने दायित्व से बच जाता है और तुम सोचने लगती हो वो सही तो है, शायद मैं ही इतना बड़ा बना दिया। वो हमेशा सुपीरियर और समझदार दिखना चाहता है। ये स्ट्रेटजी बड़ी असरदार होती है। तुम्हें पहले सोचने पर मजबूर करना, फिर तुम्हारी आवाज को कमजोर कर देना, और जब हर बात लॉजिक पर उतर आती है तो तुम सवाल करना ही बंद कर देती हो। अब चौथा दाव पेच जो तुम्हें हिला के रख देगा वो है द ट्रॉफी पार्टनर, दिखावे के लिए रिश्ता। मतलब तुम सिर्फ उसकी छवि को चमकाने के लिए हो। तुम्हें लगता है वो तुम्हारी खूबसूरती, नर्म दिली के लिए चाहता है। ये भ्रम है। असल में वो उस पार्टनर को चुनता है जो उसकी स्टेटस और इमेज को सबसे ज्यादा बढ़ावा दे। तुम्हारी हर विशेषता जो उसको बेहतर दिखाए दुनिया के नजर में, वही उसकी असली वजह होती है। वो तुम्हें अपनी जिंदगी का एक चमकीली वस्तु बना देता है। दोस्तों के सामने, सोशल मीडिया पर, पार्टीज में तुम्हारा क्या काम? सिर्फ उसके बगल में खड़े होकर अच्छा दिखना होता है। उदाहरण के तौर पे दोस्तों से मिलाते वक्त वो घमंड से कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड, देखो ये डॉक्टर है। ज्यादातर जोर तुम पर नहीं उसकी स्टेटस पर होता है। सोशल मीडिया में वो तुम्हारी फोटो डाल के अपनी खुशकिस्मती दर्शाता है। उसके पोस्ट तुम्हारे बारे में कम उसकी खुश नसीबी दिखाने के लिए होती है। और मान लो अगर तुम्हारे जीवन में कुछ मुश्किल फेज आ जाता है, तुम प्रॉब्लम्स में होती हो जैसे नौकरी खोना या कोई और आपत्ति भी, तो उसका इंटरेस्ट तुम में फीका पड़ जाता है और वो कोई और नया शिकार ढूंढ लेता है। पांचवा दाव द जेलसी बेट या जलन का चक्र, यानी वो छल जहां वो तुम्हारी असुरक्षितताएं, इनसिक्योरिटीज को शास्त्र बना लेता है। वो जानता है कि जलन एक ऐसी आग है जो औरत को भस्म कर सकती है, इसलिए वो जानबूझकर तुम्हें ऐसा महसूस कराता है जैसे दुनिया में तुमसे बेहतर ऑप्शंस मौजूद है। कभी कैजुअली बोल देगा यार मेरी एक्स को घूमने का बड़ा शौक था, अफसोस हम कुछ नहीं करते ऐसा। या फिर दोस्तों के बीच कहेगा मेरी गर्लफ्रेंड अच्छा खाना बनाती है, पर मेरी एक्स रिया तुम जानते हो ना,
वो आलू पराठे जैसे बनाती है, कोई नहीं बनाता। वो तुम्हारे सामने दूसरी लड़कियों की तारीफ करके तुम्हें कंपेयर करता है, जैसे देखो उस लड़की का ड्रेसिंग सेंस कितना क्लासी है, तुम्हें भी सीख लेना चाहिए। या करियर पर वार करेगा, तुम्हें भी तो वो डिग्री कर लेनी चाहिए थी। या देखो नेहा अपना ब्यूटी पार्लर कितना खूबी से चला रही है। और यही नहीं, सोशल मीडिया पर अपनी एक्स के कुछ चुलबुले पोस्ट लाइक करेगा, और जब तुम सवाल करोगी तो कह देगा इतना ड्रामा क्यों, पोस्ट अच्छा था लाइक कर दिया। इन सब के पीछे मंसूबा एक ही है, तुम्हें मुसलसल कंपटीशन में रखना, ताकि तुम उससे खोने के डर में अपनी मांगे कम कर दो, अपने अस्तित्व को दबा दो, उसकी श्रेष्ठता कबूल कर लो और उसके अंकुश में रहो। तुम जलस होकर खुद को उसकी नज़र में ऊंचा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हो। तो ये थी पुरुष के वो 5 बेरहम डार्क टैक्टिक्स जिसके जरिए तुम्हारी जिंदगी पर अपना शासन चलाता है। अगर तुमने इनमें से कोई भी छल महसूस की हो तो समझ जाओ तुम सिर्फ एक रिश्ता नहीं, उसके अंधेरी मानसिकता के जाल में हो। अगर तुम्हें ये वीडियो सही लगा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना किस कूटनीति ने तुम्हें सबसे ज़्यादा झटका दिया। और जैसे मैंने पहले कहा, अगर इस वीडियो के व्यूज़ लाइक्स ज़्यादा आते हैं तो इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, जिसमें खुलासा करेंगे और भी गहरी चालों का, जैसे द लव बॉम्ब अटैक, जब वो तुम्हें इंस्टेंट प्यार दिखाता है, और द डिस्कार्ड स्विच, जब वो बिना अफसोस के तुम्हें छोड़ देता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें समझ में आए प्यार के नाम पर तुम्हें खेल का प्यादा कैसे नहीं बनना। धन्यवाद।